हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग जो अपना चैप्टर चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसकी एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से 4 तक कंप्लीट किए हैं। अगर आपने उस वीडियो को पहले नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, उसके बाद स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक 12 मीटर लंबा व 9 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा, देखिए सारे मात्रक मीटर मीटर और मीटर हैं, ठीक है। गहरा लोहे का बंद टैंक, कैसा टैंक? बंद टैंक। ये यहाँ बेटा खुला भी हो सकता है, ठीक है। तो इसने कैसे बोला? बंद टैंक। जो बंद टैंक होगा, जब हमने घनाव घन के लिए पहली वीडियो बनाया था तो उसे बनाया था कि आपको प्रश्न देखना है। अगर जो आपका टैंक है वो घनाव के आकार का है और बंद है तो उसमें कितने फलक होंगे? 6 फलक होंगे, ठीक है। मतलब इसमें संपूर्ण प्रश्न करना है। टैंक बनवाना है, ₹5 प्रति मूल्य वाली 2 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी 2 मीटर चौड़ी, देखिए ये अलग चीज़ है, अभी बताएंगे इसका यूज़ क्या है। 2 मीटर चौड़ी लोहे की शीट का कुल लागत ज्ञात करो जिससे यह संदूक बन सके। चलो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसका सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या? L बराबर दिया है 12 मीटर, L बराबर 12 मीटर और B बराबर कितना दिया है? तो B दिया है 9 मीटर और जो H दिया है वो H कितना दिया है? 4 मीटर। H कितना दिया है? 4 मीटर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? देखो कितनी सीट लगी। सीट का मतलब क्या होता है कि हमारे लिए उसे बनाने का मतलब उसका जो TSA है, मतलब टोटल सरफेस एरिया है, संपूर्ण पृष्ठ है, उस संपूर्ण पृष्ठ के लिए ज्ञात करना है, ठीक है। अगर जब वो पूछता है कि इसमें कितना कुछ आएगा, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? उसमें हमारे लिए उसका आयतन निकालना होता है। तो इसमें क्या करना है? हमें संपूर्ण पृष्ठ मतलब पृष्ठ निकालना है। अब पृष्ठ इसमें कितने हैं? तो टोटल 6 पृष्ठ हैं क्योंकि ऊपर से बंद है। अब क्वेश्चन को पढ़ते समय आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि ये जो टैंक है वो कैसा है? बंद है। अगर खुला होता तो खुले में 5 ही पृष्ठ रह जाते, है ना। उसका जो टॉप है वो ओपन होता, ठीक है ना। तो केवल 5 पृष्ठ होते। फिलहाल यहाँ तो बंद है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ बता देंगे। तो ये बंद टैंक है, हमारे लिए क्या निकालना है? मतलब संदूक क्या बनवाना है? ये आपको टैंक। और टैंक है क्या? टैंक है घनाभ। टैंक है क्या? घनाभ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है बस। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2LB + BH + HL, 2LB + BH + HL। तो 2 हो गया। देखो इनकी सबकी वैल्यू लगा लो। तो L आपके पास कितना है? 12। L कितना है आपके पास? 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा H क्या है? 4 प्लस 4 गुणा 12, ठीक है। गुणा कर लेते हैं इनकी, तो कितना हो जाएगा? 2। 12 नेमा 108 प्लस 9 चौक 36 प्लस 12 चौक 48। जब हम इन दोनों के लिए बेटा जोड़ेंगे तो हमारे लिए मिलेगा 192। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 192। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे देन वी गेट 384। 300 सॉरी दिख नहीं रहा आपको, कितना? 384, ठीक है। इनकी गुणा करेंगे तो आपका 384 आया। ये क्या आया? ये उसका संपूर्ण मतलब जो चादर लगेगी उस पूरी चादर का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन देखिए, उसने एक चीज़ को लिखा है कि ₹5 प्रति मीटर मूल्य वाली 2 मीटर चौड़ी लोहे की शीट, 5 मीटर प्रति ₹5 मीटर मूल्य वाली 2 मीटर चौड़ी, मतलब जो चौड़ाई है, मतलब जो इस पर आपको चादर लगानी है उस चादर की आपको चौड़ाई तो मालूम है, तो उसकी पहले लंबाई। ये हमने क्या निकाला? ये तो हमने टोटल पृष्ठ निकाल लिया, मतलब टोटल क्षेत्रफल निकाल लिया। जब टोटल क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का देखिए, अगर हम लोग देखें तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आपको क्षेत्रफल मालूम है, चौड़ाई मालूम है, लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई कैसे निकलेगी? देखो चूँकि चादर की चौड़ाई कितनी है? चादर की चौड़ाई, अब चादर की चौड़ाई दी हुई है बेटा 2 मीटर। कितनी? 2 मीटर। इसलिए लंबाई, चादर की लंबाई होगी कुल क्षेत्रफल क्षेत्रफल से मतलब बेटा वही हमारा संपूर्ण पृष्ठ है। कुल क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अब कुल क्षेत्रफल हम लोगों ने कितना निकाला था? 384 बटे
अपॉन में क्या आएगा 2, है ना। चौड़ाई कितनी, चौड़ाई तो 2 है, 2 से भाग कर दिया हमने, जब 2 से इसको हमने काट दिया तो कितना आया 192, तो ये आ गया आपका 192 मीटर। यहाँ समझो, ये हमारा आया था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आता है मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा मीटर स्क्वायर। जब मीटर स्क्वायर को हमने चौड़ाई मतलब मीटर से भाग दिया तो ये आपकी लंबाई बची, लंबाई कितनी आएगी 9 मीटर, सॉरी 192 मीटर। अब इसमें करना क्या था, हमें इसका मूल्य ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना। देखो क्या पूछा है, शीट का कुल लागत, तो शीट की कुल लागत कितना है 5 रुपये प्रति मीटर, मतलब 5 से बस गुणा कर देना है, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, इसलिए शीट का कुल लागत या शीट की कुल लागत मतलब टोटल कितना लगे, तो बस इसको 5 से आपको गुणा करना है, 192 इंटू 5। जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 960, है ना। 5 दूनी मतलब ये देखो ना, 5 दूनी 10 और 19 पंजे 95 और 1 96, इतने क्या रुपए। लागत किस में लिखते हैं, रुपए में। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, आगे देखो, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है आज के। इसमें कह रहा है उस घन का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण, मतलब सब कुछ ज्ञात करना है। और क्या दे दिया है, विकर्ण ज्ञात करो जिसकी कोर की लंबाई दी हुई, कोर का मतलब होता है यहाँ पे उसने इसका ए दे दिया है ना। क्या करा है इसने, इसका ए दे दिया, ए बराबर है 9 मीटर। ए कितना दिया है 9 मीटर। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना, आयतन। तो लिखते हैं घन का आयतन, घन का आयतन। और आयतन का सूत्र आई थिंक पता होगा तुम्हें, क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा आपका 9 का क्यूब, 9 ने 81 और 81 ने और कर लो, 9 1 9 72, तो कितना आ जाएगा इसका, है ना 7, मतलब 729 आ जाएगा, 729। मात्र क्या होगा इसका, घन मीटर या मीटर क्यूब, घन मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना था इसका, नंबर 2 पे हमसे पूछा है, नंबर 2 पे पूछा है वक्र पृष्ठ। बेटा वक्र पृष्ठ नहीं होता, इसको हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठ। ठीक है, अगर इसने वक्र पृष्ठ कहा तो हम लिख देते हैं, वैसे अदरवाइज होता नहीं है वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ होगा आपका 4a²। वक्र पृष्ठ मतलब आपका पार्श्व पृष्ठ जो 4a² होता है, तो 4a²। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 4 इंटू a² मतलब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 1 4, 4 8 32, है ना, 4 8 32 और 4 1 4, इतना। ये हो गया आपका घन मीटर, ये होगा वर्ग मीटर। क्या होगा, वर्ग मीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना था अब इसका, इसी का हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो भाई अगला सूत्र, संपूर्ण पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a²। तो ये हो जाएगा 6 इंटू ए का स्क्वायर, तो वही रहेगा कितना 81, इसकी गुणा कर लो, तो 6 1 6 और 6 8 48, है ना, कितना हो गया 486। ये भी क्या होगा वर्ग मीटर, ये भी क्या होगा वर्ग मीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब एक चीज़ हमें और बची है, वो क्या बचा है, इसने ये बोला है विकर्ण, है ना। हमने आयतन निकाल लिया, वक्र पृष्ठ निकाल लिया, संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिया, अब क्या बचा केवल विकर्ण की लंबाई। और इसने देखो यहाँ √3 की वैल्यू रखी 1.73, है ना 1.73। तो हमको √3 की बस यही वैल्यू लगाना है और फार्मूला लगाना, वैल्यू पुट करना, बस आंसर हो गया। तो देखो इसमें क्या करना है, अगले अब हम लिख रहे हैं इसका विकर्ण, मतलब घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है a√3। ए का वैल्यू हमें मालूम है कितना 9 है, और √3 की वैल्यू ये बता रहा था 173। बस इनकी हम लोगों को गुणा कर लेना है। ठीक है, इसकी हम लोगों को गुणा कर लेना है, तो कितना आएगा 9 3 57, है ना, और 7 ने 63, हाँ 9 3 27, 9 7 63 और 2 65, 9 1 9 और 6 15, है ना, इतने। इसका मात्रा क्या है, केवल मीटर, 15.57 मीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा चीज़ें पूछते, क्वेश्चन तो इजी है। अब इसमें कुछ नहीं है, घन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट है कुछ नहीं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वां वाला भी और नीचे जो 8वां क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
घन का आयतन दिया है इतने, तो उसका पृष्ठ पूछा है। पृष्ठ का मतलब है इसका टी से ही पूछा, मतलब संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, बट इसमें इसकी भुजा नहीं दी है। अगर भुजा नहीं दी है तो आयतन तो दिया है। तो देखिए इसका सलूशन देखते हैं हम लोग। घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यूब, मतलब इसमें दिया है वो लिख लेते हैं पहले हम लोग 512। देखो जब भी आप कुछ ऐसा देखो ना जो हम मतलब जिसके लिए सूत्र होता है और वो अगर एग्जाम में दिया हुआ हो तो तुम उसको लिख के उसके बराबर से लिख दो। जैसे यहाँ दिया होता है संपूर्ण पृष्ठ, तो हम लिखते हैं यहाँ घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर जो दिया है वो लिखते हैं। उसके बाद मतलब जो मैं सभी के लिए बता रहा हूँ आपको ऐसे ही करना है। अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा और उस क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा दिखा कि उसका तो सूत्र होता है, तो आप उसे बराबर लिख लीजिए, उसके नीचे सूत्र लिखिए। मतलब घन का आयतन हम नीचे लगाएंगे, क्या होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 512। दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, घनमूल लेने पर, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, तो ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 512। अब 512 का आपको क्या करना है, बस घनमूल ले लेना है ना। 512 का क्या करना है, घनमूल का चिन्ह बेटा ऐसे लगाते हैं ना, आई थिंक जानते ही होंगे, खैर इसे तो हम लोग 512 512। तो 512 का अगर घनमूल निकालेंगे कितना आता है, 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे 512, मतलब ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। और अब हमसे पूछा क्या है, उसका पृष्ठ पूछा है, तो अब हम लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ। पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ। और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है बेटा 6a²। क्या होता है 6a²। तो 6 इंटू 8 अट्ठे कितना हो गया 64, 8 अट्ठे 64, तो 4 छंग कितना हुआ 4 छंग 24 और 6 छंग 36, 36 और 2 कितना हो गया 38। तो क्या हो गया आपका 384। लेकिन हमसे पूछा क्या उससे संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है वर्ग मीटर। क्या होगा वर्ग मीटर। तो इतना वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक, नेक्स्ट अब बस लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसे क्या कह रहा है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है। अगली वाले में क्या था, घन का आयतन दिया था, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना था। इसमें क्या है, इसमें संपूर्ण पृष्ठ तो दिया है बट क्या ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना है। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसका सूत्र होता है तो आप उसे लिख लीजिए, बराबर उसका वैल्यू लिख दीजिए। अर्थात हमें क्या लिखना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। सोल्यूशन देखते हैं इसका, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ। और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, सॉरी दिया क्या है 1176। हमें क्या निकालना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगाना है, तो 6a²। 6a² को क्या 1176 मीन्स a² कितना आ जाएगा 1176/6। ठीक है, इससे इसको हम लोग काट लेते हैं तो क्या होगा 6 1 6 कितना बच गया 5, 57 हुआ, तो 6 नेम 54, 3 बचा 6 छंग 36। अच्छा a² कितना आ गया हमारे पास, a² आ गया 196। इसका मतलब हमने डायरेक्ट a का वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे। और a बराबर क्या आएगा, इसका वर्गमूल होता है 196 का, जो क्या होता है 14, मतलब 14 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन। और घन के आयतन का सूत्र होता क्या है a³, मतलब क्या हुआ 14 क्यूब, मतलब 14 इंटू 14 इंटू 14, यही मतलब होता है इसका घन का। ठीक है, जब इसकी गुणा करेंगे तो 14 14 की गुणा कितनी आ जाएगी, अभी हम लोगों ने निकाली थी 196 है ना, 14 का स्क्वायर होता है 196। अब 14 से इसको और गुणा कर लो, जब इसकी हम गुणा कराएंगे तो आएगा आपका 2744। कितना आएगा 2744, एक बार गुणा कर लेना। ठीक है, घन मीटर, घन मीटर। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है उससे स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।